आज तक कई चोरों की कहानियां आपने सुनी होंगी जहां वे दरवाजा या खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं, मगर आज हम उस कहानी की बात करेंगे जो काफी अलग है। जब आप इसकी अजीबो-गरीबो घटनाओं से भरी हुई पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी के हर मोमेंट पर लगेगा कि शायद यही सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है जो उस चोर ने की, लेकिन आगे बढ़ती हुई कहानी आपको और शॉक कर देगी। दिन था 20 मई 2020। नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका में स्थित एक मैकडोनल्ड स्टोर में लगभग 500 वर्कर्स अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करने वाले थे। तभी वह देखते हैं एक आदमी मास्क पहनकर और एक बंदूक लेकर काउंटर पर उनके सामने खड़ा था और बंदूक के निशाने पर कैश काउंटर में रखा हुआ सारा कैश उसे देने के लिए बोलता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह आदमी इस मैकडोनल्ड स्टोर में दरवाजे से घुसकर नहीं आया था, क्योंकि स्टोर का दरवाजा अभी भी बंद था और मैकडोनल्ड स्टोर अभी भी कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं हुआ था। और रूफमैन स्टोर खुलने से 3-4 घंटे पहले ही छत, जो स्टील प्लेट्स या सिरेमिक टाइल्स से बनी होती थी, में छेद करके अंदर घुसकर छुपा हुआ था। और जब मैकडोनल्ड के कर्मचारी सुबह आते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, तो रूफमैन, जो पहले से वहां मौजूद था, मैनेजर को कैश का सेफ खोलने को बोलता है। ये चोर बहुत ही शातिर था। वह सभी कर्मचारियों को अपनी जैकेट पहनने को कहता है, इंक्लूडिंग स्टोर मैनेजर, और उन सबको कोल्ड स्टोर रूम में बंद कर देता है और फिर सारा पैसा लेकर फरार हो जाता है। और ऐसे ही कई चोरियां उसने स्टोर्स की छत से अंदर घुसकर की। अमेरिकन पुलिस को इस आदमी की किसी भी पहचान का पता नहीं चल पा रहा था, यहां तक कि सभी मीडिया न्यूज चैनल पर इसको सिर्फ रूफमैन कहकर दिखाया जाने लगा। उसने लगभग 40 मैकडोनल्ड ब्रांचेस 3 साल के अंदर लूटे थे। और नॉर्थ कैरोलिना के जिस स्टोर की बात अभी हम कर रहे थे, वह मैकडोनल्ड ब्रांच में उसकी आखिरी चोरी थी। तब पहली बार था जब यह चोर एक छोटी गलती कर बैठा। जब उसने सारे वर्कर्स को कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद किया तो वह कोल्ड स्टोरेज रूम का दरवाजा अच्छे से बंद नहीं कर पाया, और उस वजह से जैसे ही रूफमैन स्टोर से बाहर निकला, वर्कर्स कोल्ड स्टोर रूम से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस तुरंत आकर मैकडोनल्ड को चारों तरफ से घेर लेती है। आखिरकार रूफमैन पकड़ा जाता है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला उसका असली नाम जेफरी एलन मैनचेस्टर था। जेफरी कैलिफोर्निया में ही बड़ा हुआ था और बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन कर लेता है, और आर्मी में एक ऑपरेशन के दौरान जेफरी से कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण उसको एक्टिव सोल्जर से रिजर्व सोल्जर में डिमोट कर दिया जाता है। और इस इंसिडेंट की वजह से जेफरी काफी डिसरिस्पेक्टफुल महसूस करता है। और तब 1997 में जेफरी अपने जीवन की शुरुआत एक चोर के रूप में करता है। रूफमैन का चोरी करने और पुलिस को गुमराह करने का एक पैटर्न था। वह एक बार एक स्टेट के मैकडोनल्ड्स में चोरी करता है और फिर किसी दूसरे स्टेट में, तो पुलिस के लिए भी उसका अगला टारगेट ढूंढना काफी मुश्किल था। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वह ये सारी चोरियां कर रहा था तो उस वक्त तक भी ऑफिशियली जेफरी अमेरिकी आर्मी में सोल्जर था। कोर्ट में जेफरी को 45 साल की सजा सुनाई गई और वह तब सिर्फ 27 साल का था। उसे ब्राउन क्रीक करेक्शनल जेल भेजा जाता है और जेफरी जेल में अगले 4 साल तक एक जेंटलमैन की तरह रहता है। कई बार जेफरी वर्कशॉप में ट्रकों को आते जाते देखता था। उसने एक प्लान बनाया। जेफरी ने नोटिस किया कि ट्रक आमतौर पर हफ्ते में 1 से 2 बार वर्कशॉप में आता है, और जब ट्रक वर्कशॉप में मेंटेनेंस चीजों को अनलोड करके जाता है, गार्ड उसकी अच्छे से चेकिंग करते हैं। और एक दिन जेफरी मौका देखकर ट्रक के नीचे जाकर उसके एक्सल का मेजरमेंट्स लेता है, और उस मेजरमेंट्स के हिसाब से जेफरी एक लकड़ी का बक्सा बनाता है जिसको वह ट्रक के नीचे एक्सल के बीच में लगाकर जेल से भाग सके, और इस बॉक्स को वह काले स्प्रे से पेंट कर देता है। अब जेफरी एक सही मौके की तलाश करता है। दिन था 15 जून 2004। उस दिन काफी बारिश हो रही थी और जेफरी को पता था कि बारिश की वजह से गार्ड ट्रक की ज्यादा चेकिंग नहीं कर पाएंगे। मौका देखकर वह ट्रक के नीचे लकड़ी का पैनल लगाकर खुद उस बॉक्स के अंदर लेट जाता है। ट्रक जब वापस जाने वाला था तो गार्ड ट्रक को नियमित रूटीन के हिसाब से चेक करते हैं। लकड़ी का बॉक्स क्योंकि काले रंग से पेंट किया हुआ था, काले रंग की वजह से लकड़ी का बॉक्स ट्रक के नीचे बाकी पार्ट्स जैसा ही लग रहा था। उस वजह से गार्ड जब ट्रक के नीचे से चेक करता है तो उनको कुछ भी असामान्य नहीं लगा। काफी बारिश होने के कारण गार्ड ट्रक को ज्यादा डिले न करते हुए जाने की परमिशन दे देता है। जैसे ही ट्रक जेल से बाहर कुछ दूरी पर जाता है, मौका पाकर जेफरी ट्रक के नीचे लगे बॉक्स से बाहर जंप कर देता है। और जब तक जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है जेफरी जेल से फरार हो गया है, काफी समय हो चुका था। एक सर्च ऑपरेशन टीम जेल के आसपास उसे ढूंढती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जेफरी जेल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक टॉय शॉप टॉयज रस में नॉर्मल कस्टमर की तरह जाता है, और वहां जेफरी एक लकड़ी का रैक देखता है और उस रैक के पीछे छुप जाता है। और रात को जब स्टोर बंद होता है, जेफरी रैक के पीछे से निकलता है और स्टोर में अपने लिए सारी जरूरत की चीजें खोजता है, जैसे कि बेड, ब्लैंकेट, चिल्ड्रन रेडी टू ईट्स, वाटर बॉटल्स, और जेफरी स्टोर में कर्मचारियों के आने जाने का सारा स्केड्यूल और हर छोटी छोटी जानकारी को अच्छे से नोट कर लेता है, ताकि वह यहाँ जब तक चाहे बिना किसी के भी नोटिस किए रह सके। उसको पता था पुलिस अभी भी बाहर उसे ढूंढ रही होगी, और वह दिन भर रैक के पीछे छिपा रहता है और सिर्फ रात के वक्त ही वहां से बाहर निकलता। इस तरह 4 महीने वह इस टॉय स्टोर टॉयज रस में किसी को पता चले बिना निकाल देता है। साल का एंड होने के कारण टॉय स्टोर पर बहुत भीड़ होने लगती है, और इतनी भीड़ में कोई भी उसे देख सकता था। इसलिए वह इस जगह को छोड़कर पास के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सर्किट सिटी, जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था, के अंदर छुपने का प्लान बनाता है, और एक रात टॉय स्टोर से सर्किट सिटी स्टोर के रूफ में अंदर घुस जाता है।
और वहां उसे एक स्टेयर्स के नीचे खाली एरिया दिखाई देता है जो उसके छुपने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस था। ये स्टेयर्स के नीचे का एरिया लकड़ी से कवर था और जेफरी ने प्लाई को तोड़कर वहां खुद के लिए छुपने की जगह बना ली। क्योंकि सर्किट सिटी स्टोर बंद था, वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जेफरी एक इलेक्ट्रिसिटी केबल टॉयज रस स्टोर से सर्किट सिटी स्टोर की स्टेयर्स तक बिछा देता है। साथ ही वह सर्किट सिटी स्टोर से टॉयज रस तक एक सीक्रेट पैसेज भी बना लेता है। और अब उसके पास सब कुछ था, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल फोन, जिससे वह टॉय स्टोर के सीसीटीवी कैमरों पर भी नजर रखता। और इस तरह उसने 1 महीने तक यहाँ खुद को पुलिस से महफूज रखा। जेफरी को जेल से फरार हुए अब तक 5 महीने बीत गए थे और अब वह पब्लिकली बाहर निकलने लगता है। कोई उसे पहचान न पाए, वह खुद को एकदम क्लीन शेव्ड कर लेता है। और क्योंकि अब वह बाहर की दुनिया में अपनी आज़ादी को थोड़ा एंजॉय करना चाहता था, उसे इसके लिए पैसे चाहिए थे। वह टॉयज रस को लूटने का प्लान करता है और वैसे भी उसे इस स्टोर की हर एक बारीक जानकारी मालूम थी। लेकिन चोरी करने के लिए उसे बंदूक चाहिए थी, तो वह एक पास के गन स्टोर में रूफ से एंटर करके 4 गन्स चुरा लेता है। 28 नवंबर 2004 सुबह के 4 बजे थे और जैसे ही टॉयज रस स्टोर ओपन हुआ, वर्कर्स अंदर आते हैं। जेफरी, जो वर्कर्स के आने से पहले ही वहां छुपा हुआ था, सीधा काउंटर पर पहुंचकर बंदूक दिखाकर कैश काउंटर में रखा सारा पैसा ले लेता है। और जब जेफरी पैसा लेकर भागता है तो वह शॉप के पीछे वाले इमरजेंसी डोर को खोल देता है। इमरजेंसी गेट खुलने से स्टोर्स के अलार्म बजने लगते हैं। जेफरी काफी चालाक था, उसे पता था कि अगर वह इमरजेंसी गेट से बाहर गया तो पुलिस उसे कुछ समय में पकड़ लेगी। इसलिए वह टॉयज रस के सीक्रेट पैसेज से होते हुए सर्किट सिटी में अपने सीक्रेट स्टेयर्स वाली जगह तक पहुंच जाता है। जब पुलिस पहुंची तो स्टोर के कर्मचारी ने इमरजेंसी गेट की तरफ इशारा करते हुए पुलिस को उसके भागने का रास्ता बताया। पुलिस आसपास के सभी एरिया में सर्च करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। जेफरी लूटे हुए पैसों को गिनने शुरू करता है, जो लगभग $15,000 थे। अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि सर्च ऑपरेशन खत्म न हो जाए, वह वहीं सर्किट सिटी में छुपा रहता है। पुलिस अब उसके सर्च ऑपरेशन को लेकर काफी इनएक्टिव हो गई थी। इसके बाद वह फिर से पब्लिकली आराम से घूमने लगा। साथ ही वह उसी टाउन के एक चर्च में रेगुलरली जाने लगता है और वहां कई लोगों से मिलता है जो उसके दोस्त भी बन गए थे। इतना ही नहीं, वह अक्सर टॉय स्टोर से खिलौने चोरी करके चर्च में ले जाता और बच्चों में बांट देता। वह लोगों को अपनी नकली पहचान जॉन ज़ारा के रूप में बताता है। और इस दौरान वह चर्च में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ली वेंस स्कॉट था। और धीरे धीरे फिर वह ली से अक्सर बाहर डिनर पर भी मिलने लगा। जब ली जेफरी से उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करती तो वह ली को बोलता कि वह यूएस आर्मी के लिए काम कर रहा है और एक सीक्रेट मिशन पर है। वह ये सब इसलिए बोलता है ताकि उसे कोई भी पर्सनल जानकारी ली को ना बतानी पड़े। लेकिन जेफरी इस तरीके की लाइफ से उब गया था और तब वह फैसला करता है कि एक आखिरी बार डकैती करके वह कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएगा। और जेफरी के लिए इस चोरी का सबसे इजी टारगेट था टॉयज रस स्टोर। एक दिन फिर से वह टॉयज रस स्टोर खुलने से पहले स्टोर में छुप जाता है और हमेशा की तरह गन पॉइंट पर सभी कर्मचारियों को घुटने टेके चुपचाप होकर अपनी जगह पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन आज किस्मत जेफरी के साथ नहीं थी। जब सारे कर्मचारी जेफरी के गन पॉइंट पर थे, तब एक कर्मचारी ऐसा भी था जो स्टोर के किसी दूसरे कोने में मौजूद था। उसने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था और जेफरी इस बात से बिल्कुल अनजान था। और जैसे ही जेफरी को इसका पता चला, वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। इस बार जेफरी हड़बड़ी में इमरजेंसी डेट खोलना भूल जाता है और सीधे सीक्रेट पैसेज से सर्किट सिटी के सीक्रेट प्लेस में जाकर छुप जाता है। जब पुलिस आई तो पुलिस को यकीन हो गया कि जेफरी कहीं ना कहीं इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। पुलिस अच्छे से बिल्डिंग की तलाशी करना शुरू करती है और इस दौरान वो एक होल देखती है जो मेंटेनेंस रूम में मौजूद था। ये वही सीक्रेट पैसेज थे जो जेफरी ने टॉयज रस स्टोर से सर्किट सिटी स्टोर में जाने के लिए था। पुलिस इस टनल से होते हुए सर्किट सिटी के सीढ़ियों के उस एरिया तक पहुंचती है जो जेफरी के छुपने का सीक्रेट प्लेस था। पुलिस को वहां जेफरी के छुपे होने के सभी सबूत मिलते हैं सिवाय जेफरी के। जेफरी को यह सेंस पहले ही हो चुका था कि पुलिस शायद यहां तक पहुंच जाए, इसलिए वह पहले ही यहां से भाग जाता है। पुलिस जेफरी की हजारों फोटोज आसपास के सभी एरियाज में सर्कुलेट कर देती है। इस बात को कुछ घंटे ही हुए थे कि पुलिस को चर्च के लोगों द्वारा जेफरी के बारे में लीड मिलती है। साथ ही चर्च के लोग पुलिस को उसकी एक गर्लफ्रेंड ली के बारे में भी बताते हैं। पुलिस ली के घर पहुंचती है और ली को जेफरी की असली सच्चाई बताती है कि कैसे जेफरी एक यूएसए का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और जेल से फरार है। तब ली पुलिस को बताती है कि वह आज शाम जेफरी उससे मिलने उसके घर आने वाला है। जेफरी को पता था कि ली से मिलना उसके लिए काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन वह फिर भी शाम को ली के घर पहुंचकर उसकी डोरबेल बजाता है और पुलिस जो जेफरी के इंतजार में वहां मौजूद थी दरवाजा खोलती है। जेफरी को चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेर लिया जाता है। जब पुलिस जेफरी को ले जाने लगती है तो वह पुलिस से एक आखिरी बार ली से बात करने की अनुमति मांगता है और वह ली को बताता है कि वह उसे सच में बहुत प्यार करता है और वह उसे हर्ट करने के लिए शर्मिंदा है। ली इस दौरान बिल्कुल चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। जेफरी को आखिरकार 7 महीने बाद फिर से जेल में डाल दिया जाता है और वह अब भी जेल में है। कोर्ट द्वारा जेफरी की जेल से रिहा होने की डेट 4 दिसंबर 2036 दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे।
और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।